Hello everyone. In this video lecture, we will discuss tangent plane. So let's start. Consider if a surface say z equals to fxy, which is a given surface. We want to find the tangent plane at any point, say some p, maybe p naught, which is identified by x naught, y naught, z naught on the surface. सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे और इक्वेशन क्या होगी उसको ये एक मैंने डायग्राम यहाँ पर सरफेस का ले रखा है जिससे ईजिली मैं आपको एलेबोरेट कर सकूँ। सो इसकी हेल्प से हम कुछ यहाँ पर इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप डायग्राम जैसे देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में आपके पास ये कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई पड़ रही हैं लाइक दैट एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन डॉटेड लाइन का, ये आपको एक डॉट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके चलते हैं। सो सबसे पहले देखिए ये जो हमारे पास अपर लाइन है ये एक ले लिया, और एक ये जो डॉटेड लाइन्स आ रही हैं इनके अलॉन्ग हमारे पास एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई। ठीक है, बेसिकली हम ये प्लेन पर 3 डायमेंशनल फिगर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ फिगर्स। सो इसीलिए बेसिकली मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है कहीं से। दिस वन इज से जेड एक्सिस जो हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास किसी भी एक पॉइंट पर किसी सरफेस पर हम इन एक्सिस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंपल वे में आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज द वर्टिकल लाइन विच इज टूवर्ड्स द जेड एक्सिस। तो ये यहाँ पर कितना कोऑर्डिनेट होगा, कितना पॉइंट होगा, वो विच इज आइडेंटिफाइड बाय द एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट। ठीक, तो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर अभी सेपरेटली आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज जेड, दिस वन इज से एक्स, दिस वन इज से वाई। तो अब बेसिकली यहाँ पर जो हमें वर्क करना है वो क्या है, वो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देन हम फिर टेंजेंट प्लेन की बात करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो हमने 10+2 स्टैंडर्ड पर भी सीखी होती है। सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन simply, it's not the tangent plane. Standard equation of plane, basically it's equation of plane, which is a कोई आर्बिट्री आपके पास पैरामीटर है x माइनस एक्स नॉट प्लस से सम b, y माइनस वाई नॉट प्लस सी, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू 0। आपके पास x नॉट, y नॉट, z नॉट पॉइंट पर आपको एक प्लेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि अ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट, वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। से कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं। इसके बाद इस इक्वेशन को भी कैसे ड्राइव कर सकते थे वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है, हम सरफेस को कंसीडर करके चल रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम सरफेस लेके चल रहे हैं, इट मीन्स जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है, इट मीन्स जेड हमारे पास नेसेसरी होगा। सो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, सपोज द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट में बी नॉन जीरो, देन वी कैन राइट 1 से एज लाइक दैट जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू से सम ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस सम स्मॉल बी वाई माइनस वाई नॉट विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो सी है आपके पास, इस सी से आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। बेसिकली नॉट बाई द सी, बाई माइनस सी आपने डिवाइड किया, तो ए वाई माइनस सी विच इज़ रिटन एज ए एंड बी वाई माइनस सी विच इज़ रिटन एज स्मॉल बी। तो ये हो गया आपका माइनस ए बाई सी, इसको हमने ए कॉल कर लिया है। हमारे पास जो b है वो माइनस बी बाई सी है, इसको हमने v कॉल कर लिया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको बेसिकली हम यहाँ पर थोड़ा सा टैकल करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने बोला कि हमारे पास जो 1 है वो किस तरह से आती है, पहले तो हम उसको भी देख लें। ठीक है,
सो हमारे पास अब देखिए इसमें इक्वेशन जो हमारी सरफेस है, सरफेस पर हम देखने की कोशिश करते हैं. सपोज वी हैव अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट पी नॉट. अगर इस पर आप नॉर्मल की बात करेंगे मीन्स वर्टिकल. अब नॉर्मल जब आप सरफेस पर कंसिडरेशन लेते हैं, मे बी आप कंसीडर कर सकते हैं आप जिस फ्लोर पर बैठे हुए उस फ्लोर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर की बात करें, इट मीन्स जो आपकी रूफ साइड है, दिस वन कैन बी कंसिडर्ड एज द परपेंडिकुलर. और यू कैन ऑल्सो कंसिडर रिवर्स प्रोसेस. आप रूफ कंसीडर कर सकते हैं, उसका परपेंडिकुलर आप फ्लोर की डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस में भी आवर वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, ये जो वेक्टर यहाँ पर दिया है दिस में भी द नॉर्मल वेक्टर. इस नॉर्मल को अगर हम सपोज कर लेते हैं कि से अब ये 3 डायमेंशंस में आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, मे बी दिस नॉर्मल वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. अगर हमारे पास ये एक नॉर्मल वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, 3 डायमेंशनल वेक्टर हमने एक जनरल फॉर्म यहाँ पर कंसीडर कर लिए. ठीक है, ये आपके पास आ गया. अब आप ये टेंजेंट पर है, ये आपके पास टेंजेंट है कोई. ठीक, ये जो आपके पास लाइक दैट दिस कलर आपको जो दिया गया है, इसमें आपने एक कोई भी पॉइंट आर्बिटरी पॉइंट कॉल कर लिया है, मे बी से दिस इज द पी, और ये आपके पास था पी नॉट जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट. अब यहाँ पर देखिए कई बार ये दिखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि ये मैंने अभी जस्ट बोला कि हम 2 डायमेंशंस के अंदर 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर. आप इसके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझने के लिए कंसीडर कर सकते हो. आप एक बॉल कंसीडर कर लीजिए या बॉल ले लीजिए. आप कोई भी वेजिटेबल घर के अंदर है, कोई फ्रूट है, उसको कंसीडर कर लीजिए. और आपके पास पेपर है आपका या कॉपी है, आप उसको उसके ऊपर रख के किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं. तो जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया मीन्स एनी फ्रूट और एनी ऑब्जेक्ट जो आपने अपने हाउस होल्ड से कंसीडर की है, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए सरफेस. एंड जब उसके ऊपर आपने एक अपना जो नोटबुक है या जो आपकी बुक है उसको आपने प्लेस किया, दिस वन कंसीडर्ड एज ए टेंजेंट प्लेन at any point which is p naught, x naught, y naught, z naught. ओके, सो जो p है हमारे पास, अब ये हम 3 डायमेंशंस के अंदर है. हम इस p के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच इज x y z. सॉरी, दिस इज x y z. अब हमारे पास p टू p नॉट हम एक वेक्टर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बेसिकली जो हमारा वेक्टर है p नॉट और p नॉट p, अब किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं p नॉट p. So this is the position vector of p minus position vector of p naught. So this is x y z minus x naught y naught z naught. तो आपके पास ये x माइनस एक्स नॉट कॉमा वाई माइनस वाई नॉट कॉमा जेड माइनस जेड नॉट. तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया. ठीक है, जिसको मैंने अभी यहाँ पर टपल फॉर्मेट में लिख दिया है. आप इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट आई प्लस बाई माइनस बाई नॉट जे प्लस जेड माइनस जेड नॉट के. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये आपके पास प्लेन के अंदर वेक्टर है. पी नॉट पी वेक्टर इज इन द प्लेन. और जो आपने ये वर्टिकली डायरेक्शन में एक तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हो जो वेक्टर आपने ड्रॉ किया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के विच इज़ द परपेंडिकुलर. तो अब आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है आपके पास दिस वन एंड एक उसके परपेंडिकुलर है ये वेक्टर. अब 2 वेक्टर हैं आपके और दोनों परपेंडिकुलर हैं. सो ऑब्वियसली इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0. तो आप इनकी डॉट प्रोडक्ट को 0 दे सकते हो. और जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट 0 दोगे तो आपके पास मिल जाएगा ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी बाई माइनस बाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0. ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पर नोट डाउन की है. बेसिकली आप इस तरह से इसको ऑब्टेन कर लेते हैं. अब इसको मॉडरेट कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हम क्या यहाँ पर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, बेसिकली ये हमारा एक मेन मोटिव है. आप यहाँ पर अगर ये ए वेक्टर आपके पास नोन हो, आप इजीली इस इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हो. अब बेसिकली ये वेक्टर आपको मिलेगा कैसे, तो इसी के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को मॉडरेट करके आइडेंटिफाई करने की कि व्हाट इज दिस कैपिटल ए वी एंड सी. ओके, सो अभी जो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये आपके पास बेसिकली एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग आप ये जो डॉटेड लाइन्स हैं इनको देख सकते हो. सो दिस इज बेसिकली एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस.
अब यहाँ पर ये कर्व दिख रहा है, बेसिकली ये स्ट्रेट आएगा तब आपको ये लाइंस दिखाई पड़ेंगे। अब वो आपको करना क्या है कि जो आपके पास एक्सिस आ रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पर क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एक्स एक्सिस है यानी आपके पास जो एक्स जेड प्लेन बन रहा है उसके पैरेलल आपको कोई प्लेन कंसीडर करना है, या फिर यहाँ से ही आप एक प्लेन कंसीडर कर सकते हो एक्स इक्वस टू एक्स नॉट पर। ठीक है, एक्स इक्वस टू एक्स नॉट पर आप एक प्लेन कंसीडर कर सकते हो, वाई इक्वस टू वाई नॉट पर एक प्लेन कंसीडर कर सकते हो। सो बेसिकली जो अब ये आप प्लेन लोगे, एक प्लेन तो आपके पास ऑलरेडी ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसके पैरेलल एक्स इक्वस टू एक्स नॉट। ठीक है, अब एक्स आपके पास देखिए यहाँ पर फिर वही मैं पूरी तरीके से विजुलाइज करने में कैपेबल नहीं हूँ। बेसिकली कुछ डिस्टेंस पर आप ये प्लेन की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ डिस्टेंस पर इधर आप प्लेन की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो वो प्लेन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर इसको आप 3 डायमेंशंस में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें, सो यू कैन कंसीडर ए कॉर्नर ऑफ ए रूम। कॉर्नर का जो बॉटम है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन 0,0 और वन साइड जो आपके पास लेंथ है, लेंथ कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स एक्सिस, ब्रेथ कैन बी कंसिडर्ड एज वाई एक्सिस एंड हाइट कैन बी कंसिडर्ड एज जेड एक्सिस। और वहाँ पर आप इसको बड़े ईजिली थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, अब वो एलोबरेशन क्या होगा, अब एक्स एक्सिस आपके साथ आ गई। अब मैंने बोला कि एक्स इक्वस टू एक्स नॉट पर हम एक प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। सो एक्स एक्सिस पर आपने कुछ डिस्टेंस आपने मूव कर लिया, मे बी सम एक्स नॉट, मे बी दिस एक्स नॉट मे बी 1 यूनिट 2 यूनिट। ओके, सो अब आप इस पर एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं एक्स इक्वस टू एक्स नॉट, दिस इज अ प्लेन पैरेलल टू द बाई जेड प्लेन। तो ये आपके पास बाई जेड प्लेन के पैरेलल आ जाएगा। तो बाई जेड प्लेन कहाँ पर आएगा, जिसमें बाई आपके पास इन्वॉल्व हो और जेड एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स इक्वस टू एक्स नॉट। उस प्लेन का जो एक्स इक्वस टू एक्स नॉट प्लेन है एंड आपके पास ये जो प्लेन आ रहा है, इन प्लेन जो दिस प्लेन, इस प्लेन का आप इंटरसेक्शन फाइंड करें। समथिंग, अब देखिए यहाँ पर मैं ऐसे ही आर्बिट्रेरली ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट इमेजिनेशन के लिए। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास बेसिकली एक लाइन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, एक लाइन आपके पास फॉर्म होगी एंड दिस लाइन इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आपके पास आ गई एक्स एक्सिस। ठीक है, जो चेंजेज हैं, सॉरी इट्स नॉट इन एक्स एक्सिस, ये लाइन में जो चेंजेज होगा दिस वन चेंजेज इन ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज इन वाई डायरेक्शन। जब आपने एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर लिया है तो आपको वाई डायरेक्शन में केवल चेंजेस मिल रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 2 एंड एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। देन अब इंटरसेक्शन निकालना है, ऑब्वियसली आप इसको पुट कर सकते हो। देन जेड माइनस जेड नॉट can be written as this is the 0 plus b times y minus y naught, or you can write b is z minus z naught upon y minus y naught, or in the limiting situation this can be written as del z over del y at x naught comma y naught. So basically b आपके पास in the simple way you can write fy at the point x naught y naught, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव मिल जा रहा है कि चेंज इन द फंक्शन अलोंग द बाई एक्सिस एट द पॉइंट एक्स नॉट बाई नॉट। तो ये बेसिकली आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन आ गया। जो अभी मैं लाइन की बात कर रहा था कि दिस इंटरसेक्शन एंड दिस प्लेन इंटरसेक्शन बेसिकली फॉर्म रिप्रेजेंट्स ए लाइन, रिप्रेजेंट्स ए लाइन विद स्लोप एफ वाई एट एक्स नॉट बाई नॉट। सो यहाँ पर जैसे ही आप लिमिटिंग सिचुएशन लेते हैं, जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट, सॉरी व्हेन वाई अप्रोचेज टू बाई नॉट, जेड तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द वाई आपका अप्रोच कर जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर ये डेरिवेटिव आपको मिल जाता है। सिमिलरली आप दूसरा कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो। सिमिलरली जब आप y इक्वल टू वाई नॉट प्लेन लेते हैं एंड प्लेन 2 का इंटरसेक्शन देखते हैं, देन यू ऑब्टेन डेल जेड ओवर डेल एक्स। तो जो आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके अंदर आपको चेंज मिल रहा है, और यू कैन राइट एफ एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गई हैं
hence 2 becomes z minus z naught. This can be written as fx x naught by naught x minus x naught plus b is f by at x naught by naught. This is by minus by naught. So this is the required equation of tangent plane. तो आप इस तरह से ईजिली आपके पास जो सरफेस गिवन है z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को एट द पॉइंट x नॉट बाई नॉट ऑब्टेन करके आप ईजिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. से एग्जांपल नंबर 1, वी हैव अ सरफेस से z इक्वल्स टू 10 minus x square minus y square, and we want to find the tangent plane at the point P naught, which is 2, 2, 2. सो आपको जो इक्वेशन आपके पास है अभी जस्ट आपने ऊपर नोट डाउन की है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ एक्स कॉमा वाई, और यू कैन राइट fx rather than fx, you can write del z over del x and del z over del y. मैं दोनों ही फॉर्म में यहाँ पर सरफेस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए. सो सबसे पहले आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो दिस इज 0 minus 2x. आपको एफ वाई भी चाहिए, दिस इज ऑल्सो 0 minus 0 minus 2y, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड दिस एट द पॉइंट 2, 2, क्योंकि x एंड y के कोऑर्डिनेट्स आपको केवल पुट करने हैं. z आपको इक्वेशन के अंदर केवल चाहिए होगा. सो दिस इज -2 into 2 which is -4. Same way fy at 2, 2 is 0 minus 2 into 2 which is also -4. Hence equation of tangent plane to f at p naught, which is z minus z naught equals to fx at p naught x minus x naught plus fy at p naught by minus y naught. Substitute all these values. Z minus 2 equals to fx at p naught is minus 4, x minus 2 plus minus 4 by minus 2, which is z minus 2 equals to minus 4x minus minus plus 8 minus 4y plus 8. ये -4x एंड -4y आप लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, आपके पास ये आ गया. और इस साइड में आपका 8 एंड 16 एंड -2 भी इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस का 18 हो गया. सो दिस वन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एफ एक्स वाई एट द पॉइंट पी नॉट. वी अगेन कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. Suppose we have the surface is tan inverse y over x, and we want to find the tangent plane at the point P naught, which is 1, √3, pi by 3. आपको अगर डेरिवेशन अच्छे से समझ आ जाता है देन यू कैन प्रोसीड एनी प्रॉब्लम. आपको सिंपल डेरिवेशन जो डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन करना आना चाहिए, और कंप्यूटेशंस आपकी शार्प हो, देन यू कैन ईजिली प्रोसेस एनी प्रॉब्लम. Sorry. So again find out del z over del x, which is tan inverse. Tan inverse का आप 1/1 plus x square करते हैं, so which is y square upon x square, but this is not simply x, so again differentiate, so this is minus y upon x square. Okay, and you obtain del z over del y in the same way, 1 plus y upon x square into this is 1 over x.
यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर जब आप एलसीएम लेंगे देन दिस कम्स इज माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड दिस कम्स एज x upon x square plus y square. Now we want to find del z over del x at the point P naught, which is minus root 3 upon x square plus y square 1 square plus root 3 square, which is minus root 3 upon 4, and del z over del y at P naught, which is 1 upon 1 square plus root 3 square, which is 1 upon 4. So equation of tangent plane. बेसिकली z माइनस जेड नॉट. इसको मैं देखिए यहाँ पर अब डेल जेड ओवर डेल एक्स के टर्म्स में लिख देता हूँ. उसको मैंने f के टर्म्स में लिख दिया था. आपको जो भी सूटेबल फॉर्म लगे आप यूटिलाइज कर सकते हैं. बोथ सिम्बल्स हैव द सेम मीनिंग. So this is z minus pi by 3. Del z over del x is basically minus root 3 by 4 x minus 1 plus 1 upon 4 y minus root 3. So 4 can be taken as the LCM and multiplied in the left side. So this is z minus pi by 3 equals to minus root 3x plus root 3 plus by minus root 3 plus root 3 are cancel out. So this can be written as root 3x minus y plus 4z equals to 4 pi by 3. So this is the required equation of the tangent plane to the surface z equals to tan inverse y upon x at the point 1, root 3 and pi by 3. So in this way you can proceed any problem. अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस तरह के क्वेश्चंस में या जो टेंजेंट प्लेन का हमारा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ which motivates us to create more and more videos. So thank you for watching.